सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वेदांत का सिद्धांत जानने वाले जिन गुरुजनों ने इस वेदांत के द्वारा उस अगोचर परमात्मा को जानकर जो स्वयं परमानंद स्वरूप हो गए, ऐसे गुरुजनों के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे गुरुजनों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपना यह ज्ञान, यह अनुभव, यह आनंद, परमानंद हम सभी के लिए उसके निशान छोड़ गए, जिन पर चलकर जिन्हें आत्मसात करके हम भी अपने इस मनुष्य जीवन को परमानंद स्वरूप की प्राप्ति करके परम सफलता तक ले जा सकते हैं। उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय आत्म स्वरूप स्वजनों का आज 21 दिवसीय आत्मिक साधना के 18वें दिन हार्दिक स्वागत करते हुए आइए हम सब मिलकर सबसे पहले इस वर्तमान समय पर जो पूरे मानव जीवन पर, पूरी मानव जाति पर जो एक जीवन का संकट, एक आपदा आई हुई है, हम सब मिलकर उस प्रभु परमात्मा से हम पूरी मानव जाति की जो जाने अनजाने में जो हमारी गलतियां हुई हैं, हम उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब पूरी मानव जाति को इस आपदा से मुक्त करें, अपनी कृपा से हमें अभय दान दें। आत्म सत्संग क्या है? ऐसा सत्संग जिसको सुनते समय हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, वही आत्म सत्संग है। जैसा कि उपनिषदों में व्यवस्था की ऋषियों मुनियों ने, श्रवण की विधि क्या है? कहते हैं संन्यस्त श्रवणम कुर्यात्। संन्यस्त यानी सत वस्तु जो है उसमें स्थित होकर श्रवणम कुर्यात्, श्रवण करना चाहिए। सत स्वरूप क्या है हम सब जानते ही हैं। हमारा जो चेतन स्वरूप है, पूरी सृष्टि में केवल यही एक है जो सत्य स्वरूप है। अपने इस चेतन स्वरूप में स्थित होना और वहीं से
सुनना। इसके लिए आप सभी को कुछ भी विशेष प्रयास करना नहीं है। आप जो इस समय सुनने वाले हैं, सुनने वाला जो है वह आप स्वयं ही हैं। वह जो सुनने वाला है, आप जो सुन रहे हैं, और सुनते समय भी अपने चेतन होने के अनुभव में, शांत होने के अनुभव में, चिद्रूप होने के अनुभव में स्थित हैं। यह जो आपका अपना चेतन होने का अनुभव हो रहा है, क्या इस पर इस समय कोई पर्दा है? क्या यह किसी से ढका है? यह तो पूरा अपने पूर्ण चेतन होने में चमक रहा है। The consciousness is shining in itself. यह जो चेतन है, आप जो अनुभव कर रहे हैं, मैं चेतन हूँ। मुझ पर कोई आवरण है ही नहीं। मेरे अनुभव में मैं स्वयं चेतन के अलावा और कुछ है ही नहीं। कहाँ है अज्ञान? है ही नहीं। कहाँ है जीव भाव? है ही नहीं। कहाँ है तनाव? कहाँ है शोक? कहाँ है भय? है ही नहीं। केवल मैं चेतन हूँ। केवल यही है। और सभी मनुष्य चेतन ही है। सभी मनुष्य केवल यही अनुभव रूप है। जैसा कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जामे परकट होए। सब घट मेरे साइया। यह जो शिव स्वरूप है, यह जो आत्म स्वरूप है, शांतम शिवम अद्वैतम, यह जो चिद्रूप है, जो कॉन्शसनेस है, सभी मनुष्यों में है। सभी मनुष्य चेतन ही है। जब हम अपने आप को स्वयं अनुभव स्वरूप में, चेतन स्वरूप में पा लेते हैं, तब हम सभी शरीरों में हमें चेतन ही दिखाई देने लगता है। दिखता तो शरीर ही है, लेकिन हर शरीर में वह चेतन ही झलकने लगता है।
वह चेतन ही चमकने लगता है। वह चेतन जो मुझ में चमक रहा है वही तो सब में चमक रहा है। सब चेतन, संसार में सभी जीव चेतन। राजा जनक के गुरुदेव भगवान अष्टावक्र गीता में कहते हैं, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा। सब में जो चेतन हमें दिख रहा है, सभी मनुष्यों में जो चेतन है, क्या वह अलग अलग है? भगवान कह रहे हैं, एको द्रष्टासि सर्वस्य, सब में एक ही दृष्टा है। सब में दृष्टा चेतन ही है। सभी मनुष्य आंख से देखते हैं या कान से सुनते हैं। सभी मनुष्य कुछ न कुछ अनुभव करते हैं। सभी मनुष्य अनुभव स्वरूप हैं। एको द्रष्टासि सर्वस्य, जो दृष्टा है वह जीवंत है और जो दृश्य है वह निष्प्राण है, वह निस्तेज है, वह छाया मात्र है। जो दृष्टा है वह स्वयं जीवन है। सभी मनुष्य दृष्टा होकर के जीवन ही है। जीव कोई है ही नहीं। हम जीव नहीं, हम जीवन हैं। सर्वत्र जीवन व्याप्त है। जो आप इस आवाज को सुनने वाले हैं, अपने को चेतन रूप में अनुभव कर रहे हैं। आप स्वयं जीवंत हैं। आपको जीवंत होने के लिए शरीर मन बुद्धि थोड़ी चाहिए। आप तो शाश्वत जीवन है। आपका कोई न आदि है न अंत है। आप अमर शाश्वत जीवन स्वरूप है। आपका यही सुनने वाला होना, यह चेतन होना, यही तो सभी जीवों में है। ऐसा जब अपना अनुभव दिख जाए तो चारों ओर फिर यही झलकता है। चहुं ओर चेतन, चहुं ओर जीवन ही जीवन। विनाशशील तो शरीर है। शरीर का मिटना चेतन का मिटना नहीं है।
ये चेतन अनादि अनंत है। इसमें तो अनगिनत शरीर बनते मिटते रहते हैं। शरीर विनाशशील है, आज नहीं तो कल मिट जाएगा। आप जो स्वयं सुनने वाले हैं, आप इस चेतन स्वरूप में शाश्वत हैं, सदा सदा के लिए जीवंत हैं। ऐसा जब अनुभव होता है तब तो चहुओर उजियारा, पूरे संसार में सर्वात्मा का दर्शन। पूरे संसार में उस शाश्वत जीवंत सत्ता स्वरूप परमात्मा का दर्शन। वह सदा सर्वव्यापक चैतन्य के रूप में सदा सर्वदा विद्यमान। हम सबका, सभी मनुष्यों का जो चेतन स्वरूप है वह एक ही है। एको दृष्टासि सर्वस्य, और वो सबसे मुक्त है। भगवान अष्टावक्र इसी गीता में कहते हैं, आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति, परम सत्य तो यही है। लेकिन कोई कोई है, बिरला कोई है जो यह जान पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं व्यक्ति जीव नहीं हूं, मैं यह जो आवाज को सुनने वाला हूं, मैं यह चेतन स्वरूप हूं, मैं यह शाश्वत आत्मा हूं। और सभी जीवों में यही आत्मा विद्यमान है। यह जो सर्वात्मा है, कश्चित जानाति जगदीश्वरम, यह जो सर्वात्मा है, अखंड, अविभक्त, अद्वितीय, एकमेक जगदीश्वर है, यह परमात्मा है। ऐसा परमात्मा का दर्शन यह अनुभव से हो रहा है। क्या यह हमारे मन की कल्पना है? क्या हम ऐसा जो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, क्या यह भावना है? क्या हम मन से इसका चिंतन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारा अपना जो चेतन होना है वह तो वास्तविक है। हमारे अपने चेतन होने में न कोई कल्पना है न भावना है, यह तो पूरा वास्तविक है। मैं जो इस आवाज को सुन रहा हूं, ये जो मैं हूं, ये तो मैंने ये कल्पना नहीं की है। यह मैं यथार्थ में हूं, यही मैं वास्तव में हूं। इसलिए जो सभी मनुष्यों में मुझे यही चेतन होने की झलक दिखती है, वह भी मेरी कल्पना नहीं है, वह तो मेरा अनुभव है।
यही परमात्मा का वास्तविक रूप से होना है। और मैं जो इस समय आवाज सुनने वाला चेतन स्वरूप हूँ, यह तो अत्यंत सहज हूँ, बिना किसी कोशिश के सहज रूप से हूँ। मेरा अपना चेतन होने का जो मुझे ज्ञान है, अनुभव है, वह तो बिल्कुल सरल है, सहज है। यह बिल्कुल सहज अनुभव है। इसलिए सभी जीवों में जो शाश्वत जीवंत सत्ता विद्यमान है, उसका अनुभव भी बहुत सहज है। यही परमानंद स्वरूप परम ज्ञानी गुरुजनों की हम पर कृपा है, उनकी करुणा है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो परम आनंद प्राप्त हो गया। वो तो शुद्ध करुणा बस हमें अपना यह अनुभव बताते हैं, ताकि हम भी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकें और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। यह परमानंद अनुभव के मार्ग से, अपने ही निजी अनुभव के मार्ग से इस परम अनुभव तक पहुंचना, यही परमानंद है। और यह परमानंद, यह कोई क्षणिक नहीं है, यह शाश्वत परमानंद है, यह शाश्वत चैतन्यानंद है। क्यों? कैसे? क्योंकि मैं शाश्वत चेतन हूं। मैं जो आवाज को सुन रहा हूं, यह मेरा स्वरूप, यह मेरा चेतन होना, जो मुझे अपना शांति स्वरूप, जीवंत स्वरूप, निजी अनुभव हो रहा है। यह शाश्वत है। जब भी कभी मैं अपने आप को, मैं अपना ध्यान अपने होने की ओर लेकर जाता हूं, मैं अपने को वहां मैं हूं, इस सहज अनुभव में मैं पाता हूं। इस समय सुनते समय भी मैं अपने को उसी एक रूप अनुभव के रूप में पा रहा हूं। मेरा होना शाश्वत है, मेरा होना किसी और पर डिपेंड नहीं है। मैं स्वयं ही अपना आधार हूं, मैं निजाधार हूं, मैं निजानंद हूं। कहाँ है शरीर, कहाँ है शरीर भाव,
कहाँ है जीव भाव, कहाँ है अहंकार। इस निजानंद के सामने कहाँ अज्ञान है, कहाँ तनाव है, कहाँ दूसरों से ईर्ष्या द्वेष है। मैं स्वयं जो यह चेतन हूँ, आवाज को सुनने वाला जो मैं चेतन हूँ, अपनी निजता में जो मुझे आत्मरस की अनुभूति मिल रही है, जो मुझे आत्मानंद मिल रहा है, कहाँ इसमें कोई और रस चाहिए। संसार की सारी वस्तुएं तो जड़ हैं, दृश्य मात्र हैं, उनमें जीवन कहाँ, उनमें रस कहाँ। उपनिषद कहता है, रसो वै सह, वह जो चेतन है, यह जो मैं अपने को चेतन अनुभव कर रहा हूँ, ये स्वयं जीवंत है। पूरी सृष्टि में केवल यही एक ऐसा तत्व है जिसमें जीवन है, जो जीवंत है, और बाकी सब कुछ दृश्य है, जड़ है, पंचभूत है। उनमें न जीवन है न रस है। मैं दृष्टा, मैं सुनने वाला चेतन स्वरूप, केवल मैं ही रस हूँ। इस पूरी सृष्टि में केवल मेरे होने में ही आत्मरस है, जीवन का रस है। मैं स्वयं निजानंद हूँ। जब मैं अपने ही स्वरूप में निजानंद की प्राप्ति कर लेता हूँ, मेरा जन्मों जन्मों का अज्ञान मिट जाता है। मेरा जन्मों जन्मों का जीव भाव का संस्कार धुल जाता है। इस आनंद रस में वह सारा मन बुद्धि का, अहंकार का संस्कार बह जाता है, पिघल जाता है। मैं आवाज को सुनने वाला, या मैं इस आवाज को सुनने वाले चेतन स्वरूप हूँ। चेतन होने के इस प्रकाश में मेरा अज्ञान, वह अंधकार, जीव होने का जो अज्ञान अंधकार है, कहाँ रह गया। प्रकाश आते ही अंधकार रह नहीं जाता है। यह आत्मज्ञान का प्रकाश है।
यह आत्मा अनुभूति का प्रकाश है। क्यों? कैसे? मैं जो चेतन होने का अनुभव कर रहा हूं, यह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। यह स्वयं ज्ञान प्रकाश है। मैं ही अपने ज्ञान स्वरूप जीवंत सत्ता होने से इस शरीर को जीवन देता हूं। इस शरीर को जानकर मैं ही इसको प्रकाशित करता हूं। मन में जो विचार आते जाते रहते हैं, उन विचारों को कौन जानता है? विचार स्वयं अपने आप को नहीं जानते। मैं ही विचारों का भी तो दृष्टा हूं। विचारों के आने जाने का भी मुझे ही तो पता चलता है। भावनाओं के आने जाने का मुझे ही तो पता चलता है। मैं ही भावनाओं का भी दृष्टा हूं। व्यवहार काल में मुझ में जो अहंकार आ जाता है, उसी समय या बाद में मुझे ही तो अपने अहंकार भाव आने का पता चलता है। मैं अपने अहंकार का भी दृष्टा हूं। सबका दृष्टा हूं। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप सभी का दृष्टा हूं। और सभी मनुष्य यही दृष्टा स्वरूप हैं। सभी मनुष्य ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है। सब में शरीर, मन, विचार, विश्वास, अहंकार, गुण दोष सब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी मनुष्यों का जो आधार है, जो जीवनाधार है, वह तो यही चेतन सत्ता है। मैं ही सभी मनुष्यों का जीवनाधार हूं। एको दृष्टासि सर्वस्य। मैं ही इस जीवन दायिनी सत्ता के रूप में सभी जीवों में मैं ही तो स्थित हूं। यही ज्ञान है। और ये केवल चिंतन नहीं है, ये अनुभव है। अभी नहीं है तो आने वाला है, ऐसा अनुभव। भगवान कहते हैं, आदि शंकराचार्य भगवान शिवानंद लहरी में कहते हैं, ज्ञानानंद महौषधि सुफलिताम कैवल्यनाथै सदा। ज्ञान आनंद महौषधि, यह जो ज्ञान है, अपने चेतन होने का ज्ञान है, यही मेरे जीव भाव को मिटाने की औषधि है। इस ज्ञान के अनुभव से, आनंद से मेरे जीव भाव के जन्मों जन्मों के संस्कार मिट जाएंगे। दूसरी कोई औषधि है नहीं। मन बुद्धि में संस्कार हैं, उन्हें हम मन बुद्धि से चिंतन करके मिटा ही नहीं सकते। आत्मा अनुभव चाहिए, आत्मानंद चाहिए, ज्ञान का आनंद चाहिए। और इस ज्ञान के आनंद से सुफलिताम कैवल्यनाथै सदा, यह ज्ञान का आनंद सफल होते 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 होते, इसका विस्तार होते होते
दीर्घ काल तक जब हम प्रतिदिन इसी प्रकार अपने चैतन्य होने की स्थिति में श्रवण करेंगे, अनुभव करेंगे, तो उस ज्ञान के प्रभाव से, उस अपने आत्मानंद के प्रभाव से हमें ऐसा भी अनुभव प्राप्त होगा कि मैं ही सभी जीवों में, मैं ही जीवंत सत्ता हूँ, केवल मैं सभी जीवों में हूँ। ऐसा कैवल्य का दर्शन, यही परमात्म दर्शन है। ऐसी कैवल्य की अनुभूति, यही परमात्मा की अनुभूति है। भगवान कहते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य, जीवतो यस्य कैवल्यो विदेहे सच केवलः। जीवित रहते जिसको इस कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई, केवल उसी का मनुष्य जीवन सफल है। बाकी मनुष्य जिन्होंने ऐसी आत्म साधना, ऐसी आत्मानुभूति की साधना नहीं करी, वो तो इस संसार से बिना कुछ पाए जड़ वस्तुओं में, संसार के निर्जीव वस्तुओं में रस खोजते खोजते थक गए, हार गए और बिना कुछ पाए शरीर छोड़ के इस संसार से खाली हाथ चले गए। यह जितना भी हमें अपना आत्म अनुभव मिला, जितना भी हमें आनंद मिला, जो मिला परमात्मा की, उस प्रभु की करुणा से, प्रभु की कृपा से मिला। जितना मिला उसके लिए हम अपनी अंतरात्मा से प्रभु का शुक्राना करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु के लिए अहोभाव, ऐसा धन्यवाद कि हम स्वयं ही, हमारा जीवन ही शुक्राना हो जाए। और जितना मिलना अभी शेष है, उसके लिए बस एक ही उपाय है, केवल प्रभु से प्रार्थना। हे प्रभु, जितना बाकी हो, तुमसे मेरी आत्मा एक में होने में जितना बाकी हो, वह सब भी हे प्रभु तुम्हारी कृपा से मुझे मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना अंतरात्मा से करना कि बस हमारा जीवन प्रार्थना ही हो जाए, हम स्वयं प्रार्थना ही हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी प्रिय आत्म स्वरूप, चैतन्य आनंद स्वरूप स्वजनों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को इस आत्म सत्संग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।